दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो मेरी जो एक कविता है ये मैंने लिखी थी। मेरे मन में कई सारे विचार आए थे तो मुझे लगा कि इसे जरूर लिखना चाहिए। तो इसका शीर्षक है मेरे गांव के लड़के। जी। तो कहाँ गोड्डा के गांव के लड़के या फिर मोतिया के गांव के लड़के? जी, मैं चाहूंगी हर एक गांव के लड़के हर एक गांव के लड़के। जो है वो जी जी। समझे इस बात को। जी जरूर जरूर। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लड़के खूब पढ़े, ऐसा पढ़े कि मानसिकता का विस्तार हो, ऐसा पढ़े कि ज्ञान किताबों से परे हो। मैं चाहती हूँ मेरे गांव के लड़के अपनी पड़ोस की लड़की को एक लड़की के रूप में ही देखें, ना कि अपनी दृष्टि से के। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लड़के शिक्षा पर लड़कियों का बराबर हक समझें, उन्हें गांव से बाहर देखकर छेड़े नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लड़के भी बड़े विश्वविद्यालय जाएं, वे भी पढ़ें और शिक्षित होने का अर्थ समझें। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लड़के केवल भोज तक सीमित ना रहे, जी जी। बल्कि समाज सेवा में भी उतरे। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लड़के हर स्त्री का सम्मान करें, गालियों में माँ बहन का जिक्र ना करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लड़के शहर में पढ़ती लड़की को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लड़के इतना पढ़ें कि रंग भेद, जातिवाद और लिंग भेद भाव से ऊपर उठकर अपने गांव का नाम रोशन करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला जवाहर में। और आज हमारे साथ गोड्डा की एक और बेटी जुड़ चुकी हैं जिनका नाम शबनम चौधरी है और ये मोतिया से बिलोंग करती हैं, जो गोड्डा से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इनके पिताजी का नाम है अंजनी चौधरी। और इस वक्त जो शबनम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं वह पटना में रहती हैं और पेशे से ये अभी टीचर हैं और अभी ये पढ़ा रही हैं। इनका दौर जो है वह चल रहा है इस वक्त पढ़ाई का, और अपने एजुकेशन के दरमियान यह इस वक्त बच्चों को टीचिंग भी कर रही हैं। तो हम इनकी एक खासियत बता दें कि ये हमारे साथ आज मौजूद इसलिए हैं क्योंकि आज हम इनसे कुछ कविताएं सुनेंगे। और ये जो हैं अपने कविता के जरिए से इन्होंने गोड्डा का जो नाम है वह बिहार में काफ़ी फैला रखा है, क्योंकि इनकी कविता जो है आज गोड्डा के लोग तो खैर लगभग जान रहे हैं, लेकिन कुछ जो श्रोता हैं वो नहीं जान रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारे बीच जो ये बहन मौजूद हैं ये कविता लिखती हैं। तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। जिला जोहार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मेरा नाम शबनम चौधरी है और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोड्डा से ही की है। स्नातक के लिए मैं पटना आई थी, उसके बाद मैंने वहां से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। और फिलहाल जैसा कि आपने बता ही दिया है, मैं एक शिक्षिका हूँ और साथ साथ कविता लिखना मुझे बहुत पसंद है। और कविता लिखना और पढ़ना दोनों ही। तो मैं कविता लेखन का कार्य भी साथ साथ कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी कविताओं से लोगों की भावनाओं तक पहुँच पाऊँ और उनकी बातों को मैं अपने शब्दों में बयां कर पाऊँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। जैसा कि मुझे पता है कि आपका जो आवास है वह मोतिया में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रचलित है अपनी एक जो नटखट सी एक, कहीं ना कहीं मोतिया का जब नाम आता है तो लोग उसे एक कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कविताओं के साथ, या एक आप कहें तो एक मनोरंजक रूप से कहीं ना कहीं एक नटखट सा एक शब्द निकलता है मोतिया के लिए, उसके लिए लेकर के आप हमें बताइए कि आप मोतिया से कैसे बिलोंग करती हैं। मोतिया मेरा पैतृक निवास स्थल है और मेरे दादाजी वहीं रहा करते थे, हमारा घर है वहां पर। और ये बात सच है कि मोतिया अपनी कई सारी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है, केवल नटखट अदाएं ही नहीं, वहाँ के लोग अपने काम की वजह से भी काफी प्रचलित हैं। और खैर अब तो अडानी पावर प्लांट आने से गांव की प्रसिद्धि काफी बढ़ गई है। और शिक्षा के मामले में हमारा गांव शुरू से अच्छा रहा है, ऐसा माना गया है। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहां से हुई थी। तो जैसा कि बड़े बड़े कहा जाता है कि मोतिया में ऐसा एक भी सरकारी ऐसा पोस्ट नहीं है जहाँ पर कि मोतिया के लोग
उस पोस्ट पर नहीं है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों से? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अलग अलग विभाग में अलग अलग पद पर हमारे गांव के लोग पदस्थापित हैं और अपने काम की वजह से वे खबरों में भी रहते हैं। तो आप सबसे पहली जो आपने कविता लिखी वो कौन सी लिखी, और उसके लिए आपको क्या क्या तो उपलब्धियां जो है वह मिल चुकी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि लोग जान सकें कि हमारे बीच जो शख्स आज मौजूद है वह अभी परिचय के मोहताज नहीं है। कविताएं तो लिखना मुझे बचपन से बहुत पसंद था। तो कक्षा 8 में मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, सावन का झूला। और उसके बाद मैंने कविताएं लिखी, कई सारी कविताएं लिखी। जब मैं +2 इंटर में पढ़ाई कर रही थी उस दौरान भी मैंने कविताएं लिखी थी और उसका पाठ भी किया है वहाँ। और उसके बाद तो जब मैं पटना आई हूँ तब से कई सारी कविताएं मेरी प्रकाशित भी हुई हैं। और कॉलेज में भी स्वरचित काव्य पाठ के लिए मुझे कई बार प्रोत्साहन मिला है। और फिलहाल मेरी एक रचना का प्रकाशन हुआ है अमर उजाला की एक पत्रिका में, और उस पत्रिका का नाम है रूपायन। तो आप गोड्डा के दर्शकों को और हमारे जिला जोहार के दर्शकों को आप सबसे पहली कविता कौन सी सुनाना चाहते हैं? जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो कविताएं हैं वो अलग अलग विषय पर हैं। जैसे कि महिलाओं पर विशेष रूप से मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हमारे क्षेत्र में और जो ग्रामीण क्षेत्र है खासकर वहां पर महिलाएं आज भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई हैं, शायद उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। और कई सारी ऐसी सामाजिक बंधन है जिस वजह से वे बंधी रह जाती हैं। तो मेरी अधिकतर कविताएं महिलाओं की स्थिति पर है। और इसके अलावा समाज पर भी मेरी कविताएं हैं, प्रकृति पर आधारित कविताएं भी मैंने लिखी हैं, और देश में चलती स्थिति जो होती है उस पर भी मेरी कविताएं हैं। तो दो लाइन मैं आप कौन सी कविता से आप शुरुआत करना चाहते हैं? विशेष रूप से मेरी जो हाल की कविता थी स्त्री तेरी दशा, जिसमें कि मैंने पूरी तरह से इतिहास से लेकर अभी तक महिलाओं की जो दशा है वो इतनी पीड़ित अभी भी क्यों है, क्यों सारी महिलाएं अभी भी आगे नहीं आ पा रही हैं, इस पर लिखी थी। तो मैं सुनाना चाहूंगी। जी जी जरूर। त्रेता युग में माँ सीता, द्वापर युग में द्रौपदी, हाय स्त्री तेरी यह कलयुग में भी क्यों रही। कितनी अग्नि परीक्षा दोगी, कितने प्रतिशोध में भड़कोगी, क्यों सब समर्पित कर दी तुम बेचारी ही रहोगी। क्यों सब कुछ होते हुए भी तुम किस्मत की मारी हो, क्यों पुरुषोत्तम चुनकर भी तुम्हारी दशा नहीं सही। सर्वशक्तिशाली चुनकर भी तुम्हारी दशा वही रही, क्यों रावण से जीत कर भी तुम शक की पात्र बनी। इतिहास गवाह है स्त्री तेरा, तू हर युग में सहनशील रही। तूने सत्य का साथ देकर अपनी एक पहचान गढ़ी। तू बस आगे बढ़ती जा, न सोच कौन तेरे संग है। तू अकेली आगे बढ़, तू मंजिल को पा। मत रुक सुनकर समाज की भर्त्सना, तू सदैव पवित्र थी, तू सदैव सच्चरित्र है। नहीं किसी की शक्ति की आके कभी चरित्र तेरा। तो इस वक्त हमारे साथ उन तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मोतिया गांव की एक जो बेटी है, गोड्डा की जो बेटी है शबनम चौधरी, इस वक्त हमारे जिला जोहार के फेसबुक पेज पे आप लोग के बीच मौजूद है। थोड़ी सी तकनीकी खराबी है नेटवर्क की, उसको लेकर के हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपके सामने आप गोड्डा की जो बेटी बैठी है वह पटना में है, और इस वक्त हम गोड्डा में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको यह जो वीडियो है और इनकी जो कविता है हम आपको सुनाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं गोड्डा के आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनकी जो प्रतिभा है वह आप लोग के बीच रख सकें। तो शबनम जी, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आपकी सबसे पसंदीदा जो आपने अभी तक अपनी रचना में से जो कविता लिखी है वह हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, अक्सर सोचती हूँ कैसा होगा मेरा हमसफर। जैसा सुना है कि होते हैं सपनों के राजकुमार, पर जिसे मैं पाना चाहती हूँ वह युवराज हो यह जरूरी नहीं। मैं नहीं जानती ऐसा सोचना मेरा अधिकार है या फिर अनियंत्रित इच्छा। मैं नहीं जानती यह सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए अपने सपनों के साथी से महंगे उपहार, ना ही लंबे इंतजार। मुझे आदेश या उपदेश भी नहीं चाहिए, ना गुस्सा और ना ही बनावटी दुलार। मुझे तो बस एक उच्छल साथ चाहिए,
रास्तों से लेकर मंजिल तक, कल्पना में भी और हकीकत में भी मनोभावों को समझने वाला एक साथी चाहिए बस। तो जलते चूल्हे की आग, चाय की चुस्कियां, रोजमर्रा की बातें, जमा खर्च के हिसाब हो उसके साथ, साधारण होकर भी असाधारण हो जाने का सफर, कुछ दूर हम चले, कुछ दूर वह चले, आखिर जिंदगी यही तो है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं शिक्षिका हूं, तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक हमेशा लेखन और पठन कार्य से जुड़ा होता है। तो लेखिका बनना मेरे जीवन का लक्ष्य तो नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की भावनाओं से जुड़ूं और उसे अपने शब्दों में लिखूं। तो मुख्य रूप से मैं एक शिक्षिका के रूप में ही जानी जा रही हूँ। ये अपने मोतिया के जितने वासी आपको इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है दुर्गा पूजा को लेकर के? वैसे तो इस वर्ष भी कोरोना का कहर हमारे आसपास है। मैं जानती हूँ कि गांव के क्षेत्रों में अभी भी लोग इसे नहीं मान रहे, उतनी तवज्जो नहीं दे रहे इसे। लेकिन मैं कहूंगी कि दूरी बनाते हुए इस पूजा को संपन्न करें, और जो हमारी परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे तो हमें निभाना ही है, और उन सबके साथ नियमों का पालन करते हुए हम पूजा को मनाएं। मैं लिखती हूँ। आप अपने जीवन में किस मोटिवेशनल स्पीकर को आप इस समय जो है अपने दैनिक दिनचर्या में लगभग उनको सुनती हैं? फिलहाल तो जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कुमार विश्वास जी, उन्हें मैं सुनती हूँ और उनसे मैं प्रेरित होती हूँ। इसके अलावा एक मेरी प्रिय कवित्री है वर्तमान में, अनामिका अंबर जी। उन्हें भी देश भर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनका उनका जो कविता गायन की उनकी शैली है वह मुझे बहुत पसंद है, इसलिए भी मैं उनसे प्रेरित होती हूँ। कुमार विश्वास को तो सब लोग जान रहे हैं, तो उनकी कौन सी ऐसी लाइन है, छंद है जो आपको अच्छे से अभ्यास हो और उनको आप निरंतर सुनती हैं, वह हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के बीच रखें। जी, तो कुमार विश्वास जी की वह कविता जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, और मुझे लगता है कि आज के युवा इस पंक्तियों से, इन पंक्तियों से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। जी। तो उसकी कुछ लाइन पंक्तियां हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो अंत में मैं जिला जोहार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ आने का, और मैं अपने क्षेत्र के लोगों तक भी पहुँच पाई। और इसके अलावा मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप जरूर देखें जिला जोहार, और जो भी जानकारियां यहाँ पर लाइव अपडेट्स आती है मुझे बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और मैं श्रेय देना चाहूंगी जिला जोहार को कि जब से ये आए हैं तो मुझे तुरंत अपने क्षेत्र की, आसपास के गांव की खबर भी मिल जाती है, और जो नोटिफिकेशन आता है जिला जोहार इज लाइव, वह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने गाँव में नहीं हूँ, अपने क्षेत्र में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार जिला जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद समनम जी, आपका। बने रहिए, तमाम दर्शक से मेरा अनुरोध है कि बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। मैं अनुज ऐसा ही खासा अपडेट के लिए आपके बीच हमेशा जुड़ा रहूँगा, और गोड्डा की जो तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने गांव में, अपने इलाके में दबे हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द उन्हें निखार कर, उन्हें उभार कर, उन्हें खोज कर अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, जिला जोहार के माध्यम से गोड्डा के उन तमाम लोगों के बीच उन्हें ला सकूं, चाहे वह छोटे हों, चाहे वह बड़े हों, चाहे वह किसी भी इलाके से हो। और मैं गोड्डा के तमाम उन लोगों को उनकी छोटी बड़ी जो कला है उनको निखार सकूं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी एक छोटी सी पहल थी अपराजिता को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने के, जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और मेरे चैनल के माध्यम से मुझे गर्व होता है जब कि मैं एक छोटे से कलाकार को निकाल कर बाहर लाया, जो और भी चैनलों ने उन्हें कवर किया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी दिल से खुशी होती है जब लोग मेरे कार्य को इतना पसंद करते हैं। तो वैसे ही छोटे छोटे कलाकारों को मैं चाह रहा हूं कि अपने चैनल से, छोटे हों चाहे बड़े हों, अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों के बीच रख सकूं। तो बने रहिए हमारे साथ, और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।